स्वागत है आपका मगर इस तारीख जो गई है 22 अक्टूबर 2022, दिन है शनिवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों वगैरह किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के साथ को जोर से दबा दें। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर देखिए, अब राशन लेने के लिए महीने में 2 बार लगाना पड़ेगा अंगूठा। वितरण के नियम में हुआ है बदलाव। अगर आप भी सरकारी राशन योजना का अगर लाभ लेते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की साबित होगी। दरअसल आपको बता दें कि अब आपको राशन कार्ड से राशन लेने के लिए महीने में 2 बार अंगूठा लगाना पड़ेगा। वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसके तहत मिलने वाले राशन के नियमों में सरकार की तरफ से ये बदलाव किया गया है कि अब लाभार्थियों को राशन लेने के लिए एक बार नहीं महीने में 2 बार अंगूठा लगाना होगा। हालांकि ये जो बदलाव है सिर्फ एमपी यानी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको 5-5 किलो अनाज यहाँ पर दिया जाता है। ऐसे में लाभार्थी जो है वो केंद्र और सरकार के नाम पर 2 बार अंगूठा उनको लगाना होगा। हालांकि यहाँ पर ये जो नियम है सिर्फ एमपी के अंदर है। वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर पर यहाँ पर लाभार्थियों को पहले एक ही बार अंगूठा लगाने से राशन मिल जाता था, लेकिन अक्टूबर से ये जो व्यवस्था है वो अब बदल जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने कर्मचारियों को दिया है दिवाली गिफ्ट, अब बहाल होगी पुरानी पेंशन योजना। पंजाब सरकार की कल हुई कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला लिया गया है। वही पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की घोषणा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य था। अब उसके बाद झारखंड और अब राजस्थान ने भी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लौटने की घोषणा की है और अब पंजाब भी इस योजना की बहाली की घोषणा करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। वही कैबिनेट में पंजाब के कर्मचारियों को दिवाली का मौके पर सरकार की ओर से गिफ्ट भी मिला है। अब 6% डीए को देने की घोषणा भी सरकार की ओर से की गई है। वही हाल में ही भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य सलाहकार सौम्य करंता द्वारा लिखी गई एक रिपोर्ट में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर 3 राज्यों को उदाहरण दिया गया था। रिपोर्ट में पुरानी पेंशन बहाली के वादे पर चेतावनी भी यहाँ पर दी है और बताया कि इसे लागू करने से राज्यों के ऊपर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। वही रिपोर्ट में कहा गया कि गरीब राज्यों की श्रेणी में आने वाले छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में सालाना पेंशन देनदारी 3 लाख करोड़ रुपए अनुमानित। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में दिवाली के दिन 2 ही घंटे फोड़ सकेंगे फटाखे। आतिशबाजी करने से पहले सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। दिवाली पर्व पर इस बार दिल्ली सरकार ने फटाखे जलाने और बेचने दोनों पर रोक लगा दी है। अब राजस्थान के गृह विभाग ने भी कोरोना के समय से ही गाइडलाइन को फिर से लागू राजस्थान के अंदर इस बार भी किया है, जिसके तहत राजस्थान में रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जाएगी। वही अलवर और भरतपुर में पटाखों पर बैन जारी रहेगा। बस लेने के बाद अब प्रदेश के 31 जिलों में 2 घंटे यानी रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की जा सकेगी। खास बात यह है कि दिल्ली से सटे रहने के कारण भरतपुर और अलवर में पटाखों की रोक लगाई गई है। इधर जोधपुर में धारा 144 लागू है। धारा 144 में जोधपुर पुलिस आउटर आदेश यहाँ पर जारी किए हैं। वही गृह विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार इस बार जो है इको फ्रेंडली ग्रीन पटाखे और ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति राजस्थान में होगी। वही ज्यादा शोर करने वाले और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे जो राजस्थान में अब नहीं चला पाएंगे। वही दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन आतिशबाजी कर सकेंगे। रात 8 से पहले और रात में 10 बजे की किसी बात आतिशबाजी करने पर रोक रहेगी, यानी 8 से पहले और 10 के बाद यहाँ पर आतिशबाजी करने पर रोक रहेगी। वही 31 जिलों में इस बार केवल ग्रीन पटाखे और ग्रीन पटाखे बेचने का ही लाइसेंस यहाँ पर दिया गया है। गृह विभाग ने सभी कलेक्टर्स और जयपुर जोधपुर पुलिस कमिश्नर्स को पटाखों की गाइडलाइन के निर्देश भेज दिए हैं। वही गाइडलाइन के अनुसार दिवाली पर इन जिलों में केवल 2 ही घंटे जो है वो ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे लोग। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर देखिए, सरकार ने लिया है यह बड़ा फैसला। अब स्टेटस देखने का बदल गया है नियम। अगर ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ बड़ी संख्या में किसान ले रहे हैं तो शायद उनमें कुछ गलत नहीं होगा। दरअसल इस बार कुल 8 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 12वीं किस्त के पैसे भेजे गए हैं। वही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बीते सोमवार को ये जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ये 12वीं किस्त थी वो जारी की थी। वह ऐसे में किसानों के खाते में 12वीं किस्त के पैसे जो है पहुंचे हैं। हालांकि कई किसान ऐसे भी हैं जिनके खाते में अब तक जो 12वीं किस्त के 2000 रुपए की राशि है वो नहीं पहुंची है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जिन्हें किसान योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ हम आपको ये जरूरी यहाँ पर जानकारी देना चाहते हैं कि अब स्टेटस देखने का तरीका जो है वो बदल गया है। तरीका क्या बदला है तो आपको बता देते हैं कि दरअसल सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में
स्टेटस को देखने को लेकर एक बड़ा बदलाव यहाँ पर क्या है, इसमें अब लाभार्थी पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस जो है वो आधार नंबर से नहीं देख पाएंगे, बल्कि इसके लिए अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अब होना अनिवार्य है। इससे पहले आधार नंबर या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दोनों से ही यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं, लेकिन अब ये जो नियम बदल गया, अब सिर्फ आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही अपना जो स्टेटस है वो आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो फर्जी कस्टमर केयर नंबर पर सरकार अब कसेगी नकेल, फ्रॉड को रोकने के लिए बनाया है ये एक्शन प्लान। आए दिन फर्जीवाड़े की ऐसी खबरें यहाँ पर सामने आती है, जहाँ पर कस्टमर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करते हैं और उन्हें चूना लगा दिया जाता है। दरअसल ऐसे फर्जी कस्टमर केयर नंबर के कारण ऐसा होता है। दरअसल गूगल पर ऐसे तमाम फर्जी नंबर्स मौजूद है जो खुद को किसी बैंक या फिर कंपनी या फिर मोबाइल कंपनी के कस्टमर केयर होने का दावा करते हैं, लेकिन इस पर कॉल करने पर आपकी जो जेब है वो कट सकती है। ऐसे में अब तमाम फर्जी नंबर पर सरकार जो है वो लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार सभी कंपनियों और ऐप्स को अपने वास्तविक कस्टमर केयर को ही यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर रखने को कहा है। इसके अतिरिक्त सभी जो नंबर्स है उसको प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा। वही कस्टमर्स के साथ होने वाले फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए सरकार इन फर्जी कस्टमर केयर नंबर्स पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। इन फर्जी नंबर्स को सभी प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा। वही सरकार सभी ऐप्स और प्लेटफॉर्म को अपने कस्टमर केयर नंबर को वेरीफाई करने के लिए सरकार की ओर से कहा जाएगा। इसके बाद सिर्फ वास्तविक नंबर ही पोर्टल पर मौजूद रहेंगे। वही सरकार के इस कदम से सही कस्टमर केयर नंबर जो है उसकी जो पहचान है वो लोगों तक यहाँ पर जाएगी और स्पैम कॉल पर भी लगाम लगेगी। वही सरकार इसके लिए सभी ऐप्स और इंडस्ट्रीज के साथ चर्चा करेंगी और नए जो ड्राफ्ट किए गए टेलीकॉम बिल है उसमें लेकर ये प्रोविजन जो है यहाँ पर प्रोविजन है वो बनाया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर देखिए, फेस्टिव सीजन में भीड़ को काबू करने के लिए रेलवे ने उठाए हैं कई कदम। फेस्टिव सीजन के दौरान रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में कई गुना वृद्धि देखी जा रही है। बड़ी ही भीड़ से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को कंट्रोल करने और रेगुलेट करने के लिए कई उपाय किए हैं। वही रेलवे मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि जहां तक संभव हो ट्रेन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबरों की सूचना पहले ही दी जाएगी, वही प्लेटफॉर्म नहीं बदले जाएंगे। वही स्टेशन यहाँ पर उन्होंने ये बात कही है। वही स्पेशल ट्रेनों सहित सभी रेलों को निर्धारित प्रस्थान से कम 30 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर लाया जाएगा। ये अपडेट यहाँ पर रेलवे की ओर से दिया गया है। वह बयान के मुताबिक उचित ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम और अनाउंसमेंट सिस्टम सुनिश्चित की जा रही है और सभी ट्रेन इंफॉर्मेशन बोर्ड काम करने की स्थिति में होंगे और अपडेटेड जानकारी वो दिखाएंगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के पास अस्पतालों और डिस्पेंसरी को भी स्टेशनों पर किसी भी संभावित अप्रिय घटना के मामले में तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश भर के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है पेंशनर्स पोर्टल। अब मिलेगी कई तरह की सुविधाएं। देश भर में करोड़ों वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्हें हर महीने पेंशन मिलती है। ऐसे में केंद्र सरकार जो है देश भर में करोड़ों पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए खास पेंशन पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया है। दरअसल इस पोर्टल पर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मदद से इस पोर्टल है इसको बनाया गया है। वह इस पोर्टल को लॉन्च करने के पीछे सरकार का मकसद इजी ऑफ लिविंग है। वह इस पोर्टल की शुरुआत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की है। वही इस मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने इस पोर्टल की शुरुआत वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए यहाँ पर किया है। आप भी अगर इस पोर्टल पर पेंशन या फिर पेंशनर से संबंधित कोई भी जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आपको जो वेबसाइट है उस पर विजिट करना होगा। वेबसाइट है www.ipension.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी पेंशन से संबंधित सभी परेशानियां हैं उसका निवारण करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। 2023 में देना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज, नहीं कर पाएंगे दोस्तों के साथ पासवर्ड शेयर। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर काफी समय से पासवर्ड शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही है। नेटफ्लिक्स का कहना है कि यूजर्स कुछ समय बाद अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ नेटफ्लिक्स अकाउंट का पासवर्ड शेयर नहीं कर पाएंगे। अब नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयर करने वाले यूजर्स से एक्स्ट्रा चार्ज लेने की तैयारी नेटवर्क जो है वो कर चुका है। दरअसल कंपनी का कहना है कि प्लेटफॉर्म के स्लो
ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण पासवर्ड शेयरिंग रहा है। इसको देखते हुए कंपनी 2023 से शुरुआत से ही यहाँ पर यूजर्स को एडिशनल फीस लेना शुरू करेगी, जो कि पासवर्ड वगैरह शेयर करते हैं। वह नेटफ्लिक्स की मंगलवार को यहाँ पर एक रिपोर्ट है वो जारी हुई है। रिपोर्ट जारी करने के साथ ही नेटफ्लिक्स ने बताया है कि फाइनली हमने अकाउंट शेयरिंग करने वाले यूजर्स से एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का फैसला किया है। 2023 की शुरुआत से ही बड़े लेवल पर इन यूजर्स से एक्स्ट्रा फीस जो है वो ली जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सोना चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, दिवाली से पहले खुशखबरी, सोना हुआ है धड़ाम, 50,000 से नीचे आया है भाव। दिवाली से पहले सोना खरीदारों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल सोना एक बार फिर 50,000 से नीचे आ चुका है। दरअसल दिवाली पर सोना खरीदने का चलन है। धनतेरस पर भी दिवाली जो सोना है वो खरीदने का चलन है। अगर आप भी त्योहार पर शगुन के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो अभी गोल्ड शॉपिंग के लिए आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। दरअसल आज वायदा बाजार में सोना और चांदी दोनों के दामों में गिरावट दर्ज आ रही है। ये जो गिरावट है वो यहाँ पर 253 रुपये यानी 0.5% की गिरावट के साथ सोना है वो 49,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है।